दंतेवाड़ा में विष्णुदेव सरकार नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में विकास को लेकर संवेदनशील नजर आ रही है। जहां प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में 250 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया, जिससे टीवी 24 के बस्तर ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी ने बातचीत की। इस दौरान सहायक आयुक्त के एस मसराम ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर बच्चों को आवासीय सुविधा भी प्रदान की जा रही है। सरकार के द्वारा प्रभावित इलाके हैं, उनकी तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के नौनिहाल बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के जो पूर्ववर्ती सरकार है, उन्होंने भी यहाँ पर तमाम कोशिशें की गई हैं। आत्मानंद स्कूल खोले, उससे यहाँ के बच्चों की जो है पढ़ाई की व्यवस्था की है। भाजपा सरकार जैसे इस सत्ते पे आई, उन्होंने नक्सल प्रभावित जिलों की और इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए नियत नीलानार योजना चलाई है और इस योजना के तहत वहाँ के गांवों को विकास करना है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना है, उनकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। मैं ऐसे ही एक स्कूल में आया हूँ, ये विद्या का मंदिर है। यहाँ पे नक्सल प्रभावित गांव के आदिवासी बच्चे रहकर गुणवत्ता युक्त शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। मेरा आना इसलिए भी हुआ है यहाँ पर क्योंकि आपको ये जानकारी दे दूं कि नियत नीलानार योजना के तहत ऐसे 32 बच्चे जो दंतेवाड़ा मुलेर गांव के हैं, जो बेहद ही नक्सल प्रभावित इलाका है, कुआकोंडा और दंतेवाड़ा के तमाम विद्यालयों में, आश्रमों में, छात्रावासों में उनको ले जाकर पढ़ाया जा रहा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। मैं जिस आश्रम में पहुंचा हूं वो टिकनपाल आश्रम है और ये जो बच्चे हैं मुलेर गांव के हैं। नक्सल हिंसा और नक्सलवाद की वजह से ये बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इनकी गांव में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी। उसके मद्देनजर सरकार ने इनको शिक्षित करने के लिए जो टिकनपाल आश्रम है उस पे लाके इनको पढ़ाना शुरू किया है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भविष्य है, बस्तर का भविष्य है, छत्तीसगढ़ का भविष्य है। ये आप देख सकते हैं, इनके कंधों पर ही बस्तर का विकास आगे का लिखा जाना है। मैं आपसे इनकी भी बात कराने की कोशिश करूंगा। बेटा, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? क्या नाम है आपका? नंद। कहाँ पढ़ते थे? पहले नहीं पढ़ते थे, छोड़ दिए थे पहले पढ़ाई? जी। छोड़ दिए थे। क्या कारण था छोड़ दिए थे? नहीं। क्या कारण था बेटा? मारते थे? जी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे पहले? बड़े सट्टी पढ़ते थे। गांधीराज के पास पढ़ता है जी, है ना, उसी में पढ़ते थे जी। अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खाना वाना अच्छे से मिलता है? सर लोग अच्छे से देखते हैं सर। बढ़िया लग रहा है ना जी। तो आगे पढ़ोगे जी, पूरा लंबा तक पढ़ोगे? 12वीं कॉलेज वॉलेज भी करोगे? पढ़ेंगे सर। क्या बनोगे बड़े होकर? क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। देखिए, ये सोच है यहाँ के आदिवासी बच्चों की। डॉक्टर ही बनेंगे क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं जो है स्वास्थ्य की, वो भी कहीं ना कहीं इन बच्चों को देख के तरस आता होगा, क्योंकि इनके माँ बाप भी हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं उनको भी पीड़ित होना पड़ता है। आप ये बच्चों का समूह देख सकते हैं, यहाँ पर ये आदिवासी बच्चे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जिले के सहायक आयुक्त हैं आदिवासी विकास विभाग के। उनसे हम समझते हैं कि सर, यहाँ पर किस तरह यहाँ के बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, क्या क्या इनको शिक्षा के लिए किस तरह का इनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? देखिए, एक तो नियत नीलानार गांव के अंतर्गत क्या है, मुलेर गांव आता था। वहाँ पर स्कूल संचालित नहीं है। ऐसे स्थिति में वहाँ पर के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो रहे थे। तो हमने कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और सीओ जिला पंचायत के निर्देशानुसार उस गांव में गया। अब जाने के बाद क्या है, गांव वालों की बैठक लिया। उस गांव में 7 मोहल्ले हैं, 7 मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनसे चर्चा किया। चर्चा ये किया कि इनको हम आवासीय सुविधा देंगे, घर देंगे और साथ में पढ़ाई भी देंगे। तो इनको पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो शर्त स्वीकार कर लिए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमने शाला त्यागी और शाला प्रवासी बच्चों को भी प्रवेश दिलवाया है। इसकी संख्या जो है 210 है। इस तरह से हमारा 242 बच्चे लोगों को क्या है, हम जो शाला त्याग चुके थे, जो शाला प्रवेश नहीं लिए थे, उनको भी जिले के विभिन्न आश्रम छात्रावास में प्रवेश दिलाए हैं। इसकी सूची आप लोगों को मिल सकता है।
नामवार सूची भी मिल सकता है, संख्यात्मक सूची भी मिल सकता है। सर के निर्देशानुसार हम और चाह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी बच्चे जो शाला त्यागी हैं उनको भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमारा पूरा विभाग जो है सबसे समन्वय बना करके इन बच्चों को लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप सर की बातों से समझ रहे होंगे कि सरकार और प्रशासन ऐसे बच्चों के लिए कितना संवेदनशील होकर सोचते हैं कि ये बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बस्तर का भविष्य भी बदलेगा। सरकार की जो सोच है बस्तर के भविष्य को बदलने के लिए, बस्तर की तस्वीर बदलने के लिए, निश्चित तौर पे ये आने वाले समय पे जब पढ़कर निकलेंगे, इन बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, तो निश्चित रूप से बस्तर की तस्वीर भी बदलेगी। तो ये दंतेवाड़ा से एक बड़ी सुखद तस्वीर भी देखने को मिल रही है कि अब आने वाले जो भविष्य है वो निश्चित रूप से नक्सलवाद की जो काली चादर है उस पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगाएगा। धीरेन्द्र तिवारी, TV 24